हमने पहले भी चर्चा की थी राजा महेंद्र प्रताप के विश्वविद्यालय को लेकर, और जो अलीगढ़ में जिस तरह का माहौल है और वहां पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर आज मैं जानना चाहूंगी कि अब इसकी विधिवत घोषणा हो चुकी है, तो इसका कितना फायदा आप लोगों के लिए देखते हैं और कितना फायदा आप बीजेपी के लिए देखते हैं? नीलम जी, एक तो आपने जो आज इसका कैप्शन रखा है आज की डिबेट का, महेंद्र की धरती पर, तो वो थोड़ा सा मेरे को बड़ा अजीब भी लगा लेकिन बड़ा अच्छा भी लगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी राम और कृष्ण की धरती से चलती हुई महेंद्र की धरती पे आ गई है। इसका मतलब यह है कि जो उतार है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में वो बरकरार है। दूसरी बात आज मैंने आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की पूरी स्पीच सुनी और उस स्पीच में मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगी। देखिए कि जब तक राजा महेंद्र सिंह जी की जब बात होती है इस देश की आजादी से जोड़कर, तो उसमें जब तक बरकतुल्लाह भोपाली का नाम ना जोड़ा जाए तब तक ये जोड़ी का कोई मतलब नहीं है। जैसे राम और श्याम और इस ढंग से जो नाम चलते हैं, उस समय ये दो नाम बहुत देश के लोकप्रिय नामों में से थे, क्योंकि ये दोनों ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने भारत से बाहर जाकर काबुल में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया था और उसके जो राष्ट्रपति थे वो राजा महेंद्र सिंह जी थे और उसके प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह भोपाली थे। तो मैं सोचता हूं अगर इस मौके पे अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने बरकतुल्लाह भोपाली का भी नाम यदि ले दिया होता, तो मैं सोचता हूँ देश के लोगों को उनकी इस वास्तविकता में जो उन्होंने जो कहा उसमें थोड़ा सार समझ में आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने पुराने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो 20वीं सदी में थे और उनको कई लोगों को भुला दिया गया, उनकी जानकारी नहीं, तो 21वीं सदी उनको याद रखेगी और उनके उन सारी जो उपलब्धियां उनकी जानकारी देश के लोगों को देगी। तो उसमें बरकतुल्लाह भोपाली का नाम मेरे विचार से उनको लेना चाहिए।